आज जो कंटेंट राइटिंग के आपको मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, आपको उस पे काम करना है सर। काम करने में, प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत बरतिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो आप सब लोग सिंसियर हो, समझदार हो, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है और डेफिनेटली आप इस चीज को अच्छे से स्केल करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, आप चिंता मत करिए। तो साथ में कीवर्ड और ब्रांड नेम जरूर मेंशन करें। चलिए, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, आज का जो सेशन है वो बेस्ड ऑन द एआई, कि एआई से कंटेंट कैसे लिखना है और उसको एसईओ फ्रेंडली और उसको एसईओ ऑप्टिमाइज और उसको ह्यूमन कैसे बनाना। तीन बातें ध्यान रखिए। एक, कंटेंट आपका एआई फ्री होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए और एआई फ्री होना चाहिए और एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए और कीवर्ड उसमें यूज होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, तो सबने अपना अपना कीवर्ड दे दिया, फटाफट से चलते हैं। आइए हमारी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, क्या ओपन करेंगे? चैट जीपीटी। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे जो कीवर्ड दिए सबने, मैं आपको बहुत इजी में बता रहा हूँ किस तरीके से आप कंटेंट पढ़ते हैं। जैसे मान लो निशांत जी, जरा कंपनी का नाम भेज दीजिएगा प्रभु, इजी रहेगा थोड़ा। आपने भेजा कंपनी का नाम, ओके। बड़ा अजीब सा नाम लिया भाई साहब आपने, ये नाम है, वेबसाइट बनी हुई है, क्या बात है। मतलब कोई स्पेसिफिक वजह ऐसा नाम चुनने का? बड़ा यूनिक नाम है सर आपका। चलिए कोई बात। तो सभी लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे सामने एक वेबसाइट है, ठीक है, और हमें इस वेबसाइट पे एसईओ करना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। साइट तो बड़ा गजब बनाया सर आपने। मतलब कहते हैं ना कि मतलब मेरे दिल की सी वेबसाइट बनी है। मतलब जितने ज्यादा पेजेस, जितनी ज्यादा सर्विसेज हो तो उतना अच्छा मार्केटिंग कर पाते हैं, मतलब एज पर माय एक्सपीरियंस। कुछ लोग क्या करते हैं, 4-5 पेज की वेबसाइट बनाएंगे और एक्सपेक्टेशन रखेंगे सर मुझे इस पे 20,000 ट्रैफिक चाहिए, इस पे 5 लाख ट्रैफिक चाहिए। वो पॉसिबल ही नहीं, वो आप सब लोग भी जानते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मेरे सामने अब आपको कंटेंट राइटिंग तो सिखानी है, लेकिन सवाल है कि अगर मैं आपको आपकी वेबसाइट के हिसाब से कंटेंट जनरेट करना सिखाऊं आप सबको, तो शायद मुझे लग रहा है बढ़िया आइडिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए कि क्लाउड मैनेज सर्विस, क्लाउड मैनेज सर्विस, ये मेरा यूआरएल। सब लोग प्लीज मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा यूआरएल। ठीक है, और इस यूआरएल पे जो कीवर्ड है, हम जब राइटर से कंटेंट लिखवाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे हमारा ये क्लाउड मैनेज सर्विस का पेज है, तो क्लाउड मैनेज सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है, एक तो है, एक हमारा है क्लाउड मैनेज सर्विस, फिर कॉमा लगा के अब जैसे इनको टारगेटिंग करनी है। जैसे देखो आप ना अपने एलएसआई कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेस्ट क्लाउड मैनेज सर्विस इन, जस्ट अ सेकंड, आपने निशांत, अगर मैं आपको एक सजेशन दूं यहाँ पर, जैसे आपने यूएस, यूके, कनाडा, दुबई, यूएई एक ही जगह लिख दिया। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं कि अगर आप यूके का पेज अलग बना दो, कनाडा अलग, दुबई अलग, यूएई अलग, तो आपको पता है कि जो रिजल्ट ये पेज नहीं देगा, जो सेपरेट सेपरेट पेजेस आपको गदर रिजल्ट देंगे, मतलब बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। ये ध्यान रखिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर एकदम गदर रिजल्ट मिलेगा। मतलब ठीक है, चल रहा है काम तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको पहले एडवाइस कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कनाडा ले लिया, सपोज मान के चलिए कि भाई मैंने यहाँ पे कनाडा ले लिया, एक कनाडा। अब ध्यान से देखिएगा आप सब लोग कृपया, अब मेरा एक तो ये जनरिक कीवर्ड हो गया और एक मेरा ये एलएसआई कीवर्ड हो, जैसे कोई बेस्ट लगा ले, टॉप लगा ले, इस तरीके से। तो ये मेरे दो कीवर्ड। साथ में मुझे यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी लिखना होता है कि भाई मुझे कितना कीवर्ड डेंसिटी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है सर। तो डेंसिटी हम लोग लेके चलते हैं 1.5। यानी कि अगर आप किसी राइटर से कंटेंट लिखवाते हैं तो आपको ये सारी डिटेल राइटर को देनी पड़ती है। ठीक है किशोर, की ये यूआरएल है मेरा राइटर और ये मेरे इसके कीवर्ड है, स्पेस पे जो टारगेट करते हैं, और ये मेरा कीवर्ड डेंसिटी। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव आता है कंटेंट लिखने के लिए, वो है आपका वर्ड काउंट। अब आपको जो कंटेंट लिखना है या लिखवाना राइटर से, वो मान के चलिए 500 to 600 वर्ड्स। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पर, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि यार जैसे मान लो अगर मैंने लिखा क्लाउड क्लाउड मैनेज सर्विसेज, ठीक है। अब मान लो मैं गूगल पे गया,
गूगल पे जाने के बाद अब जैसे आप देखोगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर से जो ऑलरेडी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो वो किस तरीके से वेबसाइट बना रहे हैं, किस तरीके से कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने गूगल पे सर्च किया, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ना कुछ एलएसआई कीवर्ड्स आ गए, जैसे क्लाउड मैनेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आ गया, मतलब कुछ एलएसआई लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, या फिर क्लाउड मैनेज सर्विसेज। अच्छा, कोई कंपनी भी सर्च कर लेता है ना, कि भाई इस सर्विस को देने वाली कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी कंपनियां हैं, क्लाउड मैनेज सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, क्लाउड मैनेज सर्विस, ठीक है। इस तरीके से थोड़े से आपके एलएसआई कीवर्ड्स आ चुके हैं। फिर यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे कुछ एक कीवर्ड आ गया, जैसे बेस्ट क्लाउड मैनेज सर्विसेज कंपनी, तो इस तरीके से कोई बात नहीं। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, आपके दो कीवर्ड पे फोकस करना। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, अब ये रहा हमारा कंपनी का नेम, कंपनी नेम है हमारा, जस्ट अ सेकंड, मैं अबाउट में जाता हूँ, एक मिनट, इनकी कंपनी का नाम है ये, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया ब्रांड नेम, ठीक है, ये ब्रांड नेम हो गया। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत परेशानी से क्लियर, कि जब भी आप कंटेंट राइट करते हैं करवाते हैं, ये डेटा आपके पास होगा, ये प्रॉपर रिसर्च आपके पास होनी चाहिए, आपका कौन सा यूआरएल है, उस कीवर्ड पे कौन सा कीवर्ड टारगेट करना है, डेंसिटी, वर्ड काउंट और ब्रांड नेम। ब्रांड नेम मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि गूगल को तो कैसे बताओगे कि इस ब्रांड, इस सर्विस को कौन मैनेज कर रहा है, कौन ब्रांड नेम है। तो ये सिंपल सा डेटा, सॉरी, आप सभी को लिखना है। अब आइए चैट जीपीटी, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना कीवर्ड कॉपी करना है, कीवर्ड कॉपी करना है। अब यहाँ पे जाएंगे, आप क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, फाइट, ठीक है, 500 to 600 वर्ड्स कंटेंट, यूज दीज एग्जैक्टली कीवर्ड, एग्जैक्टली कीवर्ड्स, ठीक है, पेस्ट कर दो। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि चैट जीपीटी मुझे इस कीवर्ड के ऊपर, मतलब जो मेरे कीवर्ड एग्जैक्ट, मैंने क्यों लिखा आप बताना चाहेंगे। एग्जैक्ट मैंने इसलिए लिखा है कि हमारी जो टारगेटिंग कीवर्ड वो एज इट इज कंटेंट में आ जाए, नहीं तो ये क्या करेगा, क्लाउड वर्ड वहां फेंक देगा, मैनेज वहां फेंक देगा, सर्विस वहां, तो कीवर्ड ही बिखर जाएगा। जब कीवर्ड ही आपका प्रॉपर सिस्टमैटिक कंटेंट में यूज नहीं होगा, तो उसको रैंकिंग मिलना मुश्किल है। तो एग्जैक्ट टर्म इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके टारगेटेड कीवर्ड को प्रॉपर मेंशन इन द कंटेंट, उसको कंटेंट में मेंशन किया जाए। निशान जी, अब ये कंटेंट मैं आपको वेबसाइट के लिए बना के दिखा रहा हूँ। ब्लॉग की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, ध्यान दीजिए, सुनते रहिए पहले आप लोग, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड बिल्कुल सही है किशोर, या फिर आपका सीड कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, मेन कीवर्ड, टारगेटेड कीवर्ड, एंड सिंपल है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगाने के बाद ऑल्सो यूज कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, 1.5%, साथ में यूज ब्रांड नेम, देखते रहिए। ये प्रॉम्प्ट मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ, इस प्रॉम्प्ट को आप अपने आधार पे अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ब्रांड नेम हमने ये दे दिया, साथ में लिखना है क्या, SEO ऑप्टिमाइज, मतलब हमारा जो कंटेंट है वो SEO ऑप्टिमाइज, 1.5% से डेंसिटी यूज करनी है। अच्छा, 1% रह गया, 5 लिख देते हैं, कोई बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई एम जस्ट यूज द ब्रांड नेम, BRAND, ठीक है, SEO ऑप्टिमाइज। अब लिसन एवरीवन, लिसन। अगर आपको AI ओवरव्यू में रैंक करना है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंक करना है, आपको आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंक करना है, कितने लोगों को रैंक करना है, आजकल जो नई AI की टेक्नोलॉजी है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे रैंक करना है, फटाफट बताइए, एक बार में आंसर दिया करो जल्दी से। किस किस को रैंक करना है उस वाले प्लेटफॉर्म पे, किस किस को रैंक करना है। चलिए, आपको पता है वहां रैंक करने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब वहां पर अगर आपको रैंक करना है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे लिख दो आप ऑल्सो राइट
मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आपके कंटेंट में ऐड होना चाहिए। क्या ऐड होना चाहिए? एनएफएक्यू। एनएफएक्यू, एफएक्यू का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब मुझे बताओ इस प्रॉम्प्ट के अंदर मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज कवर कर ली। समझ आ रहा है? मन जी समझ आ रहा है सभी को? यानी कि वर्ड काउंट भी कवर कर लिया, एग्जैक्ट कीवर्ड टारगेटिंग भी बता दी मैंने, डेंसिटी भी मेंटेन करने के लिए बोल दिया इसको, और ब्रांड नेम और एसईओ ऑप्टिमाइज और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब आप इसको कॉपी करके सीधा आप एंटर मार दो, या फिर इसको एक चीज और बोलो, ऑल्सो राइट ह्यूमन कंटेंट नॉट डिटेक्ट। मतलब आप सिंपल ऐसे बोल दो कि भाई मुझे ना राइट ह्यूमन कंटेंट नॉट एआई, मतलब एआई मत लिखिएगा, थोड़ा इसको ह्यूमनाइज कर दीजिएगा ताकि अगर मैं कहीं यूज करूं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब प्रॉम्प्ट आपका जितना लंबा चला जाएगा देयर इज नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो 200 वर्ड का हो प्रॉम्प्ट, 50 वर्ड का हो, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना इस मशीन को लेवरेज करोगे, जितना बताओगे, वो उतना अच्छा आपके लिए काम करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके एंटर मार दिया। अब देखते रहिएगा, यही प्रॉम्प्ट हमने डीपसीक को दिया, यही प्रॉम्प्ट हमने जेमिनाई को दिया, और यही प्रॉम्प्ट हमने किसको दिया? परप्लेक्सिटी को दिया। अब देखते जाइए आप लोग ध्यान से। पाटिल, अगर आपको लगता है बजट कोई इशू नहीं तो आप यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बढ़िया रहेगा, है ना? अगर लगता है आपको, अदरवाइज तो फिर आप नॉर्मल फ्री वाला भी यूज कर सकते। लो जी, अब जी देखो मैंने आपके सामने क्या कुछ कर दिया, ये देखो कमाल देखिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसको सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ पे यूज कर लें। अगर पेड लोगे तो थोड़ा सा आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा वो, है ना? पेड लोगे चैट जीपीटी को तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। यानी कि वो आपकी बात ज्यादा मानेगा। लो जी, अब पहले आप इस कंटेंट का एक बार लुक देखो, कंटेंट का व्यू देखो। देखा, सबसे पहले बहुत बेहतरीन हेडिंग बना दिया, जबरदस्त तरीके से, व्हाई बिजनेसेस ट्रस्ट दिस ब्रांड फॉर क्लाउड मैनेज सर्विस इन कनाडा। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, इसने कंटेंट तो बना दिया, लेकिन इसमें ना एक और ट्विस्ट ऐड करूंगा, देखते रहिए। अब हमारा जो मेन कीवर्ड है उसको कॉपी करो और ये चेक करो क्या ये कीवर्ड आपके कंटेंट में आ रहा है। सभी को एक कीवर्ड कंटेंट में दिखाई दे रहा है, दिस एंड दिस, जहां जहां आपको हाईलाइट हो रहा है दिखाई दे रहा है सभी को, क्या ये कंटेंट कीवर्ड में आ रहा है? सुनील जी, गरिमा जी, क्या ये कंटेंट कीवर्ड में आ रहा है? कीवर्ड कंटेंट में आ रहा है, यस। अब एक चीज ध्यान रखिएगा तपश भाई, जो हमारा मेन कीवर्ड होता है प्राइमरी, वो मल्टीपल रिपीटेशंस होते हैं। क्यों होते हैं पूछोगे? नहीं, क्यों होता है? क्योंकि हमारी यही क्वेरी हमारे किसी दूसरी टर्मोलॉजी के साथ भी यूज होती है, जैसे बेस्ट लगा दिया, लेकिन ये चीज तो सेम ही है ना, इसीलिए ये जो सीड कीवर्ड होता है वो रिपीटेड होता है, बट डोंट वरी। अब आप दूसरा कीवर्ड कॉपी करके देखो, ये कीवर्ड भी कंटेंट में आ रहा है। ध्यान से नजर रखिएगा, बहुत बारीकी से समझना आपको। देखो अब ये कीवर्ड भी आपके कंटेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंटेंट आपका बिल्कुल ऑप्टिमाइज है। लेकिन अब सवाल ये कि ये जो कंटेंट पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज है, क्या हमें इसको एज इट इज यूज करना चाहिए? क्या हमें इसको एज इट इज यूज करना चाहिए? नहीं। इसके पीछे जो वजह है वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हम इस कंटेंट को एक बार चेक करेंगे, ये कंटेंट कितना परसेंट एआई है। तो आपने क्या किया, इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लो, कॉपी करके आपको सीधा चले जाना है एआई डिटेक्टर, एआई डिटेक्टर टू। हाँ चलते उसी पे चलते, कंटेंट बनाना है वो प्रॉम्प्ट आपको बता दिया, वो पिछली बात है, ये कंटेंट डुप्लीकेट हो सकता है, ये कंटेंट एआई हो सकता है ना? लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कंटेंट तो आपका एआई डुप्लीकेट से बच जाओगे, आप ये जुगाड़ कर लोगे, लेकिन कंटेंट में अगर कीवर्ड मिस हो जाएगा तो समझ लो आप अपना टारगेट मिस कर, कंटेंट में अगर कीवर्ड मिस कर दिया तो समझ लो आप अपना टारगेट मिस कर गए, यानी कि आपका निशाना, आपके पास वेपन तो है समझिएगा, लेकिन अगर आप अपना निशाना लगाना भूल गए तो आप अपना टारगेट भूल गए, ऐसे समझ लीजिए।
आपके पास वेबसाइट तो है, लेकिन उसमें जब कंटेंट भी है, अब कंटेंट में वो कीवर्ड को ही नहीं बता पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे गूगल के लिए, यूजर के लिए, तो आप कैसे साइट रैंक करा पाए? गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, आपको सबको ध्यान से सीखना है, क्योंकि अगला होमवर्क आपको इसी का मिले, अगला होमवर्क आप सबको यही मिले। अब यहाँ पे जाके पेस्ट करके डिटेक्ट एआई, और एआई टूल बहुत सारे, और मुझे लगता है कि शायद आप सब लोग ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, बहुत सारे टूल को आप चलाते होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते तो ये कंटेंट पूरा का पूरा देखो एआई है, पूरा का पूरा 100%। और देखो इस वाले टूल में 100% और इस वाले टूल में 37% आपको अलग दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि हमें किसी भी एआई के द्वारा, टूल के द्वारा लिखे हुए कंटेंट को आंख बंद करके यूज नहीं करना। पहली बात, आपको क्या करना है, जब भी आप कंटेंट बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना। देखो सबसे बड़ा सवाल आजकल इंडस्ट्री में पता है क्या, मैं बताता हूँ। बहुत सारे टूल हैं, अब वही मन में आता है कि 10-12 टूल चलाने तो सीख, लेकिन भरोसा किस पे करें, ट्रस्ट किस पे करें, कंपनी कौन से टूल पे ट्रस्ट करती है। अब हम भी राइटर से कंटेंट लिखवाते हैं, तो वो कंटेंट तो हमें लिख के दे देती है राइटर, लेकिन हम जब वो यूज कर दे अपना टूल, हम यूज कर दे अपना टूल, फिर वो राइटर का कहने का मतलब है कि वो कहती है सर ये बताइए आपको कौन से टूल के द्वारा चाहिए, तो वो उसी टूल से आपको परफेक्ट बना के देते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल है, कोई बात नहीं, आगे समझिए। और यहाँ पे अब क्या कहते हैं कि आपने देख लिया कंटेंट, अपना कंटेंट आपने देखा कि हाँ इतना परसेंट ही मतलब एआई है और एआई है, अभी डुप्लीकेट तो हमने चेक ही नहीं करा इसमें, पर साथ साथ हमें काम करते कंटेंट डुप्लीकेट चेकर भी चेक कर ले, मतलब एआई के द्वारा लिखे गए कंटेंट को आप, एआई तो आपने चेक किया ही किया, लेकिन अब हम इसका एक बार प्लेगरिज्म भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी पहले आपको ये समझना है कि जो आपके द्वारा लिखा गया कंटेंट है तो वो कितना परसेंट डुप्लीकेट है, वो भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको एक बेहतरीन परिणाम मिल सके। देखो वही वाली बात है, चलो मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना। तो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है ना आपकी एसईओ इंडस्ट्री में, वो एक ही वर्ड है और एक ही चीज है, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट। ये ध्यान दीजिए, कंटेंट जितना अच्छा आप लिख पाएंगे, कंटेंट जितना बेहतर बना पाएंगे, रिजल्ट्स आपको उतने ही शानदार मिलेंगे। ध्यान रखें। देखो क्या होता है कि आप लोगों को, देखो पहले जब एक बात बताओ, आज से 5-6 साल पहले जब एआई नहीं होता था तो कंटेंट राइटर कंटेंट कैसे लिखते थे पता है आपको? वो गूगल पे 4 वेबसाइट पढ़ते थे, 4 वेबसाइट विजिट, तब जाके एक कंटेंट क्लब करते थे। राइट सुनील जी, पहले ऐसा होता था। लेकिन अब एआई के आने से क्या हो गया कि राइटर एक ही कहानी, एक स्टोरी लिखेगा और उसी को अपने शब्दों में बदलाव कर देगा। ये आज का सिनेरियो हो चुका है इंडस्ट्री के अंदर, और ये आज सब लोग भी जानते हैं। ठीक है, लो जी, मजे की बात तो ये है गाइस, ये जो कंटेंट बनाइए डुप्लीकेट सिर्फ मात्र 6% है, 94% ये डुप्लीकेट नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इस कंटेंट में डुप्लीकेसी से तो आप बच चुके है ना, आपके कंटेंट में मतलब कोई प्लेगरिज्म नहीं है। तो एआई से आपने लिखवाया है कंटेंट अपना, कि एआई ने जो कंटेंट बनाया वो प्लेगरिज्म नहीं है, 94% यूनिक है। अब सवाल है, इस वाले टूल में भी चेक कर लेते हैं। तो मैं ये सारे टूल एक काम करता हूँ, साथ के साथ मैं एक बार यहाँ पे नोटपैड में भी रख लेता हूँ। देखो हर टूल, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक टूल सर्च करोगे ना, आप सच बता रहा हूँ, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार करें क्या, कौन सा यूज करें, ये बड़ा सवाल है। इतने टूल बने हुए इंडस्ट्री में, पूछो ही मत, ये सबसे बड़ा उलझन वाला काम होता है। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स हैं, इतने टूल बने हुए कि बस पूछो मत भाई साहब, है ना। चलो बहुत बढ़िया, कंटेंट को आपने किस तरीके से लेवरेज करना है, कैसे यूज करना है, चलो पहले हम एक बार इसी पे डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि यार एआई ने कंटेंट को पकड़ लिया, पर डुप्लीकेट चेकर के अंदर अब इस वाले टूल में कुछ अलग आंसर आ रहा है, मतलब ये 28% डुप्लीकेट 30% दिखा रहा है। लेकिन ये कंटेंट जो डुप्लीकेट हो रहा है ना, मतलब आपने जो एआई से कंटेंट लिखा है, तो एआई ने ये कंटेंट कहां से उठाया, देखो इस वाली वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है, कुछ इस वाली वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लिया है,
कुछ इस YouTube चैनल से और कुछ यहाँ से। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपका जो कंटेंट कहाँ से लिया गया वो सोर्सेज भी आपको एक टूल दिखाता है कि आपका ये कंटेंट इस वाले सोर्सेज से कनेक्ट, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। आपने अपने कंटेंट को कॉपी करना है, आपको अपने कंटेंट को यहां से पूरा कॉपी करना है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं आपको फाइनल लास्ट में एक अपना एक्सपीरियंस जरूर साझा करूंगा जी। मेरी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से जरूर आपको एक चीज बताऊंगा कि कंटेंट आप दुनिया के किसी भी टूल से लिख लो, देखो कहते हैं कि जो ह्यूमन मेड चीज होती है वो ह्यूमन मेड की होती है, ये ध्यान रखें। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही दूंगा, या तो खुद बनाओ या किसी राइटर से लिखवाओ या खुद से मेहनत करके उस कंटेंट को बेहतरीन बनाए। एआई से हेल्प लेके उसको अच्छा सा लेवरेज करो, एआई से हेल्प लेके थोड़ा उसको मॉडिफाई करो, लेकिन कंटेंट आपका ह्यूमन मेड ही प्रेफर करता है, गूगल ही आप सबको पता है। अब यहाँ पे मैं एक टूल यूज करता हूँ जिसका नाम है AITextConverter.com। ये किस किसने यूज किया है? एनीवन एल्स? AITextConverter.com। अच्छा, अब ये करता क्या है? ठीक है, वेरी नाइस। तो ये सिंपल क्या करता है भाई, अब ये कितना सही डेटा देगा कितना नहीं देगा वो तो इस पे डिपेंड करेगा, पर हम लोग एक काम करते हैं, अब हमारे द्वारा लिखे गए कंटेंट को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो चैट जीपीटी से लिखा है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिमिट है वर्ड काउंट की, आई थिंक ये कितने लिमिट का लिखा है। देखो बाकी जितने भी टूल से आपने कंटेंट लिखा है ना उसको भी आप एक बार लेवरेज करें, चेक करें, उसको समझें, है ना, कि वो कैसा लिखा है उसने कैसा नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्या करेगा, अब आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आपने अपना कंटेंट पेस्ट करे, इसमें ना कुछ वर्ड लिमिट होती है तो ये इतना इतना ही कंटेंट उठाएगा आपका, कोई बात नहीं, हम इतना ही ट्राई करते हैं। पहले लिखा 10788। ध्यान दीजिएगा सब लोग, इधर देखिए स्क्रीन पर, बिल्कुल प्रोएक्टिवली आप लोगों को इधर देखना है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ह्यूमनाइज पे क्लिक कर दो। अब ये टूल क्या करेगा, आपके एआई कंटेंट को ह्यूमन बना देगा। लेकिन आपको पता है इस कंटेंट को ह्यूमन बनाने का इसका प्रोसेस क्या होता है, ये आपके कंटेंट के अंदर आपके सिनोनिम्स को बदल देगा। लेकिन एक चीज नोटिस करना आप लोग, सिनोनिम्स तो बदलेगा वो तो ठीक है, लेकिन कहीं आपके कीवर्ड को ना खा जाएगी। आप समझ रहे हो कि आपके कीवर्ड को इधर उधर गड़बड़ ना कर दे। कंटेंट भले आप इससे लो, लेकिन अब देखो क्लाउड मैनेज सर्विसेज कीवर्ड हमारा ये रहा, और इसमें जो दूसरा कीवर्ड था क्लाउड मैनेज सर्विस ये रहा, ठीक है, कीवर्ड तो चलो ठीक आ रहा है। अब जो हमारा दूसरा कीवर्ड था ये भी बेस्ट क्लाउड मैनेज सर्विस इन कनाडा, यानी कि इसका मतलब कीवर्ड तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करी, कीवर्ड तो इसने एज इट इज यूज कर लिया है, तो अच्छी बात है। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये कंटेंट इसने पूरा तैयार कर दिया। अब एक काम करो, इसको यहाँ से कॉपी करो। आपको देखो थोड़े से एफर्ट्स तो लगेंगे। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम एक न्यू टैब में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं AI डिटेक्टर। अब इसमें आपको जीपीटी से बहुत सारे टूल है, मतलब एक खोजोगे, कुछ लोग इसको यूज करते हैं, कुछ लोग इसको कॉपी लिंक्स यूज करते हैं। तो अब आपने उस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करना है और डिटेक्ट टेक्स्ट करना है। अब जैसे आप डिटेक्ट टेक्स्ट करेंगे तो अब आपका कंटेंट का रिजल्ट क्या आएगा, आइए देखते हैं। लो जी, अब आपके कंटेंट का रिजल्ट आ गया 0% AI। अब बताइए कैसा लगा, इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कैसा लगा किशोर जी, हाउ वाज दैट, कैसा लगा आप लोग फटाफट बताइए। अब आपका जो कंटेंट है ये 0 जीपीटी यानी कि ये 0% AI फ्री हो गया। अब एक काम और कर लेते थोड़ा सा, अब एक काम और करते हैं, इस कंटेंट को आपने बना तो लिया, लेकिन हाँ इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि कहीं इस कंटेंट के अंदर डुप्लीकेसी तो नहीं है। लो जी, बोर्ड में भी 100% ह्यूमन हो गया, क्या बात है, मुबारक हो। कुल बोर्ड में भी कर दिया सर, रवि सर आपके कहने से पहले कर दिया, हम पता है कि आप क्या कहने वाले हैं, हमने पहले ही कर दिया, मुबारक हो। अब कुल बोर्ड में भी 100% ह्यूमन हो। अब दूसरी चीज देखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे कई बार ये होता है कि ये करूं या ये करूं या ये करूं, इसमें बड़ी उलझन हो जाती है कई बार, है ना। तो किसी एक पर भी फोकस करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा और ट्राई टू भी फोकस की कंटेंट खुद बनाओ, मेहनत करो। देखो मेहनत का रिजल्ट अच्छा आता है, हमेशा ध्यान रखो।
एक बार की मेहनत होगी लेकिन जिंदगी भर का उद्धार और शुद्ध हो जाएगा। अब इसी कंटेंट को कॉपी करके एक अदर टूल में और चेक करते हैं। अच्छा सीनियर जी करते हैं, कोई बात नहीं, हमने करके दिखा दिया ना दोस्त आपको, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब एक अदर टूल और चेक कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल हैं। अब एक काम और करते हैं, डुप्लीकेसी तो एआई तो हमने डिटेक्ट कर ही लिया, अब इसके अंदर कंटेंट डुप्लीकेसी और चेक कर लेते हैं। तो एआई फ्री तो करना मैंने बता दिया। अब इस कंटेंट को एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो कंटेंट आपने इस टूल से बनाया है, क्या इस कंटेंट में कीवर्ड की तो गड़बड़ नहीं कर दी इसने। देखो कीवर्ड बिल्कुल एज इट इज फिट आ रहा है, वेरी नाइस। ये थोड़े से आपके वर्ड्स को, सिनोनिम्स को बदल देते हैं, है ना, ये आपकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी को बदल देते हैं, थोड़ा वर्ड और सिनोनिम्स का खेल है इसके अंदर, वो सारा का सारा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब अपने कंटेंट को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से पूरा कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आके आप इसको प्लेगरिज्म चेक कर। बहुत इजी रास्ते से समझा रहा हूँ, बहुत लॉन्ग नहीं जाना, इस स्टेप बाय स्टेप समझना। एआई से लिखा, एआई डिटेक्ट किया, एआई फ्री किया, ह्यूमन बनाया, डुप्लीकेट किया और कीवर्ड चेक किया, जस्ट बूम यूज कर सकते। लो जी, आज मैंने आपको कंटेंट राइटर भी बना दिया, है ना। अब आप लोग कंटेंट राइट, अब तक कह रहे थे कि सर जीरो एक्सपीरियंस है, अब आपको भी एक्सपीरियंस लगाना शुरू कर दो, 2 साल 3 साल कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कंटेंट डिलीवर कर सकते हो, लेकिन इस प्रैक्टिस को बड़ा ध्यान से करना है। हाँ उसी पे आता हूँ विशाल जी, अभी उसी टॉपिक पे। लो जी, मुबारक हो गाइस, अब ये आपका कंटेंट 100% यूनिक भी हो गया, यानी कि ये जो कंटेंट आपने बनाया है, अब ये कंटेंट आपका 100% यूनिक है। अब बताइए सर, लगा आप लोगों को, टाइप इन द चैट बॉक्स है, फास्ट आंसर दीजिए सर। क्लियर है यहाँ तक? से क्लियर सुनील जी? तो आपको अपने कंटेंट को, रवि अपनी वेबसाइट्स को, ठीक है, नितिन जी, तपस भाई, क्लियर है? सब लोग फटाफट टाइप यस। पाटिल साहब, स्वर्ण जी, लता जी कैसे हैं? चलिए, सो आपने देखा कि एग्जैक्टली अपने कंटेंट को किस तरीके से आपने लेवरेज करना। सर इससे वेबसाइट रैंक हो जाएगी। सुनील सर, मैं फिर से एक फाइनल स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि बिफोर यूजिंग द कंटेंट एक बार ह्यूमन टच जरूर डालिएगा, एक बार उसको प्रूफ रीड करिएगा, एंड अगर लगता है कि ये बिल्कुल सही है, एक यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्विंग कंटेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इफ कंटेंट द यूजर प्रॉब्लम सॉल्विंग देन यू कैन यूज इट। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप उस कंटेंट को सर यूज कर सकते हैं एंड दैट्स इट। फिर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर ये जो कंटेंट है, अच्छा अभी तो मैंने आपको 2 प्राइमरी कीवर्ड यूज करके कंटेंट लिखना बताया, कितने कीवर्ड लगाने आपको? अभी 2 प्राइमरी कीवर्ड बताए मैंने। अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आता है, एक नया ट्विस्ट ये आता है, अब ध्यान से सुनिए। अब मैंने क्या किया, अब इसी प्रॉम्प्ट को मैं आप लोगों को पहले प्रॉम्प्ट दे दूं कि कौन सा प्रॉम्प्ट मैंने इसमें आपने यूज करना है, ताकि आप उसको अच्छे से लेवरेज कर सके और आप सभी को अपना अपना कंटेंट बनाना। हाँ कंटेंट टीम को बिल्कुल रवि के आउटलाइन देना, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आपने इसे कॉपी करना है, कॉपी करके इस प्रॉम्प्ट को हम आपको बता देते हैं। निशांत बिल्कुल आप चैट जीपीटी को बोलो कि भाई मुझे जो कंटेंट बना के देना है ना, वो यूजर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होना चाहिए, मतलब मैं अपने यूजर को सेटिस्फाई कर सकूं अपने इस कंटेंट से। एक बात बताइए, आप ये समझिए गूगल उन्हीं वेबसाइट्स को टॉप रैंक करता है जो सबसे अच्छा कंटेंट देती है, सबसे वैल्यूएबल कंटेंट देती है। क्यों करता है? आप आज लोग मेरी क्लास में बैठे हो, ठीक है गरिमा जी, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं, अच्छी नॉलेज देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इज अ ब्रांड। अगर मैं ही आपको आके 4 बातें दर दर के सुनो और आपको रिजल्ट ना मिला, मेहनत करो, एफर्ट तो अरे यार बेकार है, कोई फायदा नहीं। तो इसी तरीके से गूगल भी चाहता है कि जो भी कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं वो आपके कंटेंट उसी हिसाब से होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। से यूजर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया एक पहला प्रॉम्प्ट कंटेंट का, आपको मैंने ये बता दिया। ये सारे टूल्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन सवाल है, ये लाइन लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ, छोड़ो। आपने अगर अपने ध्यान से सुनेगा,
अगर आप अपनी वेबसाइट को कहां पर रैंक कराना चाहते हैं, मैं पहले बता दूं, ध्यान से सुनिए। अब जैसे आपने लिखा एसईओ एक्सपर्ट इन इटाना, अगर आप अपनी वेबसाइट को एआई ओवरव्यू में, जनरेटिव में रैंक करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। ये अकेले वेबसाइट पे रैंक नहीं होगा। समझा नहीं आया स्वीटू ठाकुर, आपने क्या क्या अकेले वेबसाइट पे। चलिए, तो आपने देखा कि आजकल हम बात करते हैं कि जैसे हमारे जितने भी एआई ओवरव्यू चल रहे हैं, जनरेटिव एआई चल रहा है, वहां पे अगर आप अपनी वेबसाइट रैंक करना चाहते हैं तो लिसन केयरफुली एवरीवन, आप अपने कंटेंट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करें, क्योंकि आपके जितने ट्रस्टेड क्वेश्चंस होंगे, जितने ट्रस्टेड आपके यूजर की प्रॉब्लम सॉल्विंग इंफॉर्मेशन दोगे, तो गूगल उतना ही बेस्ट आपको सिग्नल देगा आपके एआई मोड में आने के, और कुछ नहीं, है ना। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको अगला सवाल देता हूं। स्वीटू, ये अकेले कंटेंट वेबसाइट पर रखने से भी रैंक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल मना थोड़ी करेगा। इसके बाद आप इसका बैकलिंक बनाओगे, अथॉरिटी बढ़ाओगे, और भी काम करेंगे। लेकिन पहले ठाकुर जी, स्वीटी जी, पहले आप ये तो समझेंगे कि कंटेंट बनाना कैसे, मतलब यूजर को किस तरीके से, गूगल को आप किस तरीके से बेटर इंफॉर्मेशन दोगे। मतलब कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा ना, अकेले वेबसाइट पे रखने से रैंक नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इंफॉर्मेशन अच्छे, तो गूगल आपको रैंक देगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अपार्ट अभी आप टेक्निकल भी सीखोगे, वो भी ठीक करना पड़ेगा। मान लो कंटेंट स्वीटू आपने बहुत अच्छा लिख दिया, लेकिन आपकी वेबसाइट लोडिंग में प्रॉब्लम है, तो गूगल कहां से रैंक करेगा। आप समझ रहे मेरी बात। आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कम है, तो अथॉरिटी बढ़ाओ, बैकलिंक बढ़ाओ, तो रैंक करेगा, है ना। तो अभी और काफी सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अब इधर दीजिएगा आप लोग ध्यान मेरी बात का, सब लोग लिसन केयरफुली एवरीवन, लिसन केयरफुली एवरीवन। अब मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद अब मैंने इसको यहां से कॉपी कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब यहां पे मैंने लिखा कि ये कीवर्ड तो आपने दे दिए दोनों। अब यहां पे एक काम और करो, यूज एलएसआई का मतलब पता है सभी को, एलएसआई क्या होता है। जिसको पता है एलएसआई कीवर्ड टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एलएसआई पता है सभी को, किशोर एलएसआई पता है सभी को। तो अब मैं इसमें एक और नई चीज बना के आपको दिखा रहा हूं कि भाई ये कीवर्ड तो मुझे टारगेट करने ही करने, लेकिन मैंने इसको बोला कि यूज ऑल्सो एलएसआई कीवर्ड, यानी ठीक है, हमें अपने इस कंटेंट के अंदर एलएसआई कीवर्ड, लेटेंट सेमेंटिक का भी इस्तेमाल किया। अभी तो आपने इस कंटेंट में सिर्फ 2 कीवर्ड को यूज करना सीखा है, लेकिन अगर आपके टारगेटिंग एक पेज पे 4 कीवर्ड हो, 5 कीवर्ड हो, तो कैसे बनाओगे। तो अब आप गूगल को जितना बेस्ट प्रॉम्प्ट दोगे, वो प्रॉम्प्ट दोगे, उतना अच्छा रिजल्ट देगा। अब मैंने लिखा कि एलएसआई कीवर्ड भी मुझे इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, कनाडा विद एलएसआई कीवर्ड्स आल्सो यूज कीवर्ड डेंसिटी। अब मैं एक बार इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूं और अगेन गो टू दी चैटजीपीटी। हाँ, लेकिन अब आपने इसको टेस्ट कर दिया कि भाई एलएसआई कीवर्ड्स भी इसमें आपको इस्तेमाल करने हैं। लेकिन एक नई चीज और सिखाऊं आपको, तो एक काम करते हैं, अब एक नया इसी में एक और इन्वेंशन करते हैं, बड़ी खतरनाक चीज मैं सिखाता हूं आपको। भाई चलो कंटेंट हो गया, सब कुछ आपने यूज कर लिया, लेकिन अब इसके अंदर एक और बारीकी मैं आपको समझाता हूं, वो क्या है, ध्यान दीजिए। यहां पे लिखो मेटा टैग्स। क्या लिखोगे, मेटा टैग्स। मेटा टैग समझते हो, चलो ऑन पेज में सिखाऊं, बट फिर भी आपको बता, बाकी आगे तो हम लोग सीखेंगे पूरा प्रॉपर ऑन पेज, पूरा प्रॉम्प्ट दोबारा चलाना। लेकिन अब आपको पूरे पेज के लिए सब कुछ रेडी करके देना, टाइटल भी बनाएगा, डिस्क्रिप्शन भी बनाएगा एंड एवरीथिंग। अब इसको हम एंटर कर देते हैं और देखते हैं कि अब ये प्रॉम्प्ट आपको क्या करके दे। ये लो, ये ठीक है। अब इसने आपका देखो कितना बढ़िया काम कर दिया, आपका कंटेंट बना दिया। निशान जी स्कीमा भी पढ़ेंगे सर, वो टेक्निकल एसईओ में आएगा, बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना। अब देखो आपका कंटेंट इसने बना दिया, आपका कंटेंट इसने बना दिया। अब इसमें नीचे आओ, सबसे नीचे देखो, ये आपका मेटा टाइटल भी बना दिया और ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन भी बना दिया, जो हम योस्ट एसईओ में यूज करते हैं नीचे ऑन पेज में जब हम डिस्कशन करेंगे। और ये रहे आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है
मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने LSI कीवर्ड को प्रॉपर ट्रिगर नहीं किया, सिर्फ वही सेम कीवर्ड मेरे दे दिए इसने। ये देखो, बेस्ट क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज कनाडा, क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो गया, ठीक है चलो। लेकिन इसका एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप एक काम करो, अपने मेन कीवर्ड दोनों कीवर्ड को कॉपी कर लो, इन दोनों कीवर्ड को कॉपी कर लो। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं एक नया प्रॉम्प्ट बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने इसको बोला कि गिव मी LSI कीवर्ड्स, मुझे 5 LSI कीवर्ड दे दो। पहले मैंने क्या किया, चैट जीपीटी से अपने 5 LSI कीवर्ड निकाले। ये देखो, सबको समझ आ गया गरिमा जी, किशोर, ये 5 LSI कीवर्ड हो गए मेरे किससे रिलेटेड, मेरे कंटेंट से। अब एक काम करो, इन पांचों को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अब अपने कीवर्ड के साथ में इनको पेस्ट करो। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो क्या खतरनाक कंटेंट बनेगा। गूगल, अरे भाई साहब, गूगल की हिम्मत जो रैंक ना करे हमारी वेबसाइट, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब मेरे ये पांचों के पांचों LSI कीवर्ड आपके सामने मैंने लिख दिए। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखो, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा, सीड कीवर्ड, और ये हमारा लोकेशन कीवर्ड होगा उसके साथ, और ये हमारे LSI, मतलब कोई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, मैनेज क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर, क्लाउड, मतलब वो आप अपने हिसाब से LSI कीवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सारे कीवर्ड को कॉपी करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूं। मैं ना आपको मेटा टैग वाला प्रॉम्प्ट बाद में बताऊंगा। मैं एक बार इस प्रॉम्प्ट को सीधा कॉपी करता हूं अपने इस वाले को, कॉपी करके और सबसे लास्ट में पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद अब अपने सारे कीवर्ड को यहां से कॉपी कर लो, और कॉपी करके यहां पे अपने सारे कीवर्ड को पेस्ट कर दो इसके अंदर, एक ऐसे। और यहाँ पे डेंसिटी अब आपको करनी पड़ेगी 1%। कितनी करनी पड़ेगी, जब LSI कीवर्ड यूज करोगे तो 1% करनी पड़ेगी। यस, बिल्कुल सही गरिमा जी, आपने सही क्वेश्चन किया, वही मैं करने जा रहा हूँ। अब आप इसे कॉपी कर लो, कॉपी करके अब दोबारा चैट जीपीटी में जाओ। डोंट कंफ्यूज दी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बस आपके रिलेटेड कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, ठीक है। सौरभ कुमार जी समझ आ रहा है, तो हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, हमने अपने LSI कीवर्ड्स को ही इंप्लीमेंट करना और इसको दे देना है कि लेवल 10। और 1% ही यूज करना है आपको, सिर्फ 1%, बिल्कुल 1%। ये लो, क्या बात है, इसने मेटा टैग्स भी लिख दिया, इसने डिस्क्रिप्शन भी बना दिया। चलो वो तो फिर लेटर ऑन आगे डिस्कशन का पार्ट है। अब आप लोग एक काम करो, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आप एक काम करो, इस कीवर्ड को कॉपी कर लो, इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लो, ठीक है। और एक MS वर्ड की फाइल ओपन करता हूं मैं। आज जितना भी काम बता रहा हूं ना, आप सबको करना है। एक तो कंटेंट आपको बनाना है अपने प्राइमरी कीवर्ड पे, सिंगल कीवर्ड, और एक कंटेंट तैयार करना है आपको LSI, समझ रहे हो, LSI कंटेंट, LSI कीवर्ड पे। अब आपने इस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 2000 वर्ड का तो 1% आएगा सर, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। अब देखो, अब आपने क्या किया, अपना कंटेंट लिख लिया। अब मेरी स्क्रीन को प्लीज सावधानी से देखिएगा। अब सबसे पहला कीवर्ड क्या था हमारा, सबसे पहला कीवर्ड था क्लाउड मैनेज सर्विस। पहले से कॉपी करो और इसको चेक करो, कंटेंट में आ रहा है ये कीवर्ड, आ रहा है, मतलब ध्यान से देखो कंटेंट में कीवर्ड आ रहा है, वेरी नाइस। दूसरा कीवर्ड चेक करो, क्या ये कीवर्ड भी आ रहा है, ये कीवर्ड भी आ रहा है, ठीक है, ये कीवर्ड भी आपको आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो तीसरा कीवर्ड है, क्या ये कीवर्ड भी कंटेंट में आ रहा है, यस, ये कीवर्ड भी आ रहा है। उसके बाद अब अगला कीवर्ड कॉपी करो, क्या ये कीवर्ड भी कंटेंट में आ रहा है, वेरी नाइस, ये भी आ रहा है, ठीक है। देखो इस कंटेंट को कितना समझदारी के साथ बनाया है कि हमारे जो इस रिलेटेड टॉपिक के जो भी कीवर्ड्स हैं उनको साथ में इस्तेमाल किया जाए। और अगला कीवर्ड कॉपी करो और इसको भी चेक करो, लो जी, और लास्ट कीवर्ड चेक करो, और ये रहा। अब बताइए जी कैसा लगा आपको, हाउ वाज द एक्सपीरियंस। अब यही पेज आपके सारे कीवर्ड पे परफॉर्म करना शुरू कर देगा रिलेटेड टू द क्वेरीज, रिलेटेड टू द क्वेरीज। और इतना मैंने बता दिया कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस पेज को इस कीवर्ड पे, इन कंटेंट पे रैंक करना छोड़ दे। 100% ये कंटेंट आपका बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करेगा। और साथ में एक जानकारी और दे दूं, इसमें कोई भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं है, इसमें कोई भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं है। अगर कोई आके ये कह दे तो मैं खुला चैलेंज करता हूं कि भाई
भाई इसमें कीवर्ड स्टफिंग है, गूगल इसको रैंक नहीं करेगा, तो बस थोड़ा कहना और बहुत समझ। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या होता है? कीवर्ड स्टफिंग का उद्देश्य होता है दोस्त, हर कीवर्ड अलग अलग यूजर की क्वेरी को सॉल्व कर। देखो अगर आप 2 कीवर्ड यूज करोगे तो 2 कस्टमर आएंगे, समझिए मेरी बात को। अगर किसी ने क्लाउड मैनेजमेंट सर्विस सर्च किया तो आप आएंगे तो उसको दिखोगे। अगर आपने सर्च किया बेस्ट क्लाउड मैनेजमेंट सर्विस इन कनाडा तो उसको दिखोगे। और यार बाकी कीवर्ड को अगर आप यूज नहीं करोगे, बाकी कस्टमर को तो लूज कर रहे हो ना। तो किशोर, सुनील जी भाई, अगर बाकी कीवर्ड को छोड़ दोगे तो कस्टमर को लूज कर रहे हो। और हर एक क्वेरी अलग है, हर एक क्वेरी अलग है, ना कि सेम है। तो इसी तरीके से आप अपने कंटेंट को बेहतर यूज कर पाएंगे। समझ में आया? अब सवाल क्या कहता है कि जो कीवर्ड ऐड है उनको ब्लॉग में नहीं यूज करना है। अब जो कीवर्ड आपने इस कंटेंट में यूज करने के साथ तब उनको ब्लॉग में यूज नहीं करना। अगर ब्लॉग में यूज करना है तो रुको जरा। अब मान लो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने क्या बोला इसको कि देखो, हाँ मैं ब्लॉग भी बता रहा हूँ किशोर, बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे गया और इसको बोला कि सजेस्ट ब्लॉग टॉपिक। आप इसको बोलो कि मुझे इस कीवर्ड पे ब्लॉग टॉपिक सजेस्ट करो। ये देखो, अब आपके ब्लॉग टॉपिक आ गए सर, ये लो खत्म, सीधा कॉपी करो। ये देखो आपके ब्लॉग से रिलेटेड टॉपिक्स आ गए। आप इस तरीके से इनको यूज कर सकते हो। एंड दैट्स, समझ में आ गया? नो कन्फ्लिक्ट निशान, कोई भी कन्फ्लिक्शन इसमें नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये प्रॉम्प्ट मैंने आपको बता, देखो एक तो प्रॉम्प्ट हो गया एलएसआई कीवर्ड के साथ और एक प्रॉम्प्ट हो गया आपके सिंगल 2 कीवर्ड के साथ। और अगर एलएसआई यूज करोगे तो 1% डेंसिटी रखना है, 10%। और अगर सिंगल 2 कीवर्ड यूज करोगे तो उसमें आपको 1.5%। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मुझे अब लिखना है अपना ब्लॉग का कंटेंट। किसका? ब्लॉग, ब्लॉग कंटेंट राइटिंग करनी। अब सवाल ये, मैं ब्लॉग पे जा रहा हूँ सर। अब ब्लॉग में कैसे लिखोगे आप? ब्लॉग कैसे लिखोगे? तो आपको क्या करना है, तो ब्लॉग का कंटेंट आपको डिफरेंट यूज करना। अब मान लो मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया, ऐसे कॉपी किया, सेम प्रॉम्प्ट अब यहाँ पे पेस्ट कर दूं। अब इसमें आपको ब्लॉग लिखना है कौन से कीवर्ड पे? आपको लिखना इस वाले कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड आपका है कि क्लाउड मैनेज सर्विस। अब इसको बोलो कि राइट ब्लॉग कंटेंट। क्या बोलोगे? ब्लॉग कंटेंट। और डेंसिटी होगी 1% और वर्ड काउंट हो जाएगा आपका 800 से 1000 वर्ड। ठीक है जी, सेम पिचिंग है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं होगा, बिल्कुल डिट्टो। बस यहाँ पे आपको लिखना है राइट अ वेबसाइट ब्लॉग। ये जरूर टर्म दीजिएगा कि वेबसाइट ब्लॉग लिखना है। गूगल तभी समझेगा एआई कि आपको वेबसाइट का लिखना है। अगर आप ऑफ पेज एसईओ करते तो वहां पे मेंशन करोगे कि ऑफ पेज ब्लॉग, ऑफ साइट ब्लॉग है ना, तो वो जब उसमें ऑफ पेज में आएंगे तो वहां प्रॉम्प्ट अलग से आएंगे। अब यहाँ पे एंटर कर दो। अब निशान जी ये आपका ब्लॉग कंटेंट तैयार करना शुरू कर देगा। ये देखो, ये आपका ब्लॉग कंटेंट तैयार। तो क्या आप सभी को क्लियर है? आप सभी को क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट। तो आज अब आप लोगों को मैं तीनों प्रॉम्प्ट शेयर करता हूं। ये प्रॉम्प्ट हो गया ब्लॉग के लिए, ठीक है। ब्लॉग राइट प्रॉम्प्ट है ना, और ये हो गया एलएसआई कीवर्ड्स प्रॉम्प्ट। ध्यान दीजिएगा सब लोग, डोंट कंफ्यूज। ठीक है, मैं ऐसे हेडिंग डाल के दूंगा ताकि आप इसको इजीली यूज कर पाए। सर ब्लॉग में ब्रांड नेम इसलिए यूज करना होता है किशोर साहब ताकि आपके ब्रांड की ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो, ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो आपके ब्रांड की। अगर नया ब्रांड है तो यूज करना जरूरी है, ठीक है। हाँ, अगर आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाए तो फिर आपको यूज नहीं करना, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट एक बार ब्लॉग में क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब जैसे आपने ब्लॉग बनाया तो उसमें एक ऑथर होता है, ऑथर बना दो तो फिर आपको ब्रांड नेम यूज नहीं, ये ध्यान रखना। एलएसआई कीवर्ड्स पे आप अलग अलग ब्लॉग बनाइए, एक ही एलएसआई कीवर्ड पे ब्लॉग मत बनाइए। ब्लॉग में एक ही कीवर्ड को फोकस करेंगे आप, ठीक है। वो उतना अच्छा इंटेंट आपको क्लियर करके दे। एलएसआई करोगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। ये आपका 0GPT और ये आपके प्लेगरिज्म चेकर, और इसमें एक टूल और था एआई टेक्स्ट कन्वर्टर, वो भी मैं, बाकी आप किसी भी टूल से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी सर, हाउ मेनी एलएसआई कीवर्ड? 4 to 5 एलएसआई कीवर्ड आप यूज करें और इससे ज्यादा नहीं। ओनली
4 या 5 कीवर्ड एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ओनली 4 to 5 कीवर्ड आप यूज करेंगे, ये ध्यान रखें। ओनली 4 to 5 कीवर्ड, इससे अधिक आप यूज नहीं करेंगे, ये कंफर्म। ठीक है, कोई नहीं। तो बाकी अभी जो जितना मैंने कराया है, आप लोग इतने को स्टडी करके गरिमा जी ऑफ पेज पढ़ेंगे ना, वहां पे क्लियर करूंगा मैं इसको। ऑफ पेज में पढ़ेंगे आर्टिकल वाला, तब वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो बस आप लोग लग जाइए अपने अपने प्रैक्टिस करने। बाकी मैंने एक रेफरेंस, मैं आपको पूरा का पूरा नोटपैड का डेटा एडिटेड शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग जहां पे इनका नाम लिखा है सर का, वहां पे अपना डोमेन, वहां पे अपने कीवर्ड और एलएसआई कीवर्ड, और इस तरीके से आप पूरे कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप निशांत जी जब आप ये ब्लॉग अपनी वेबसाइट में डालेंगे ना, इस ब्लॉग को जब पब्लिश करेंगे, सुन लीजिए सर, तो इस ब्लॉग में जो आपका क्लाउड मैनेज पेज है, क्लाउड मैनेज वाले पेज को इस ब्लॉग से हाइपरलिंक करेंगे, ताकि ये ब्लॉग आपके उस पेज को विटेज देगा, अथॉरिटी पास करेगा, और उससे आपको वो पेज रैंक करना शुरू कर देगा एंड दैट्स इट। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा सभी को, मैं सबसे पहले तो फोकस करना चाहूंगा कि आप ह्यूमन कंटेंट पे जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप एआई से जुगाड़ करें, और एआई से जुगाड़ करोगे लॉन्ग टर्म नहीं देख पाओगे। ध्यान रखना, मेहनत जरूर लगे राइटर से किसी उसके द्वारा कंटेंट लिखवा के ही आप यूज करें, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट प्रोसेस रहेगी। बाकी हाँ, एआई से लिखवाओ, उसको प्रॉपर रीड करो, प्रॉपर समझो, यूजर प्रॉब्लम सॉल्विंग है नहीं है, इतना तो आपको डिटेल में करना पड़ेगा, वो सब चीज। बाकी अभी कंटेंट का अगला टॉपिक में भी कंटेंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी इसमें जब ऑफ पेज कंटेंट कैसे बनाए, वो सब कैसे, वो सब चीज हम लोग, आपका कंटेंट डुप्लीकेट है तो आप 10% यूज कर सकते हैं, एआई है तो 10 से 12%। एक नॉर्मल डेटा दे रहा हूं आप सबको कि अगर आपका कंटेंट एआई है तो कितना परसेंट यूज कर सकते हैं, 10 से 12%, और अगर डुप्लीकेट है तो कितना यूज कर सकते हैं, 10 से 12%, एंड दैट्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। 2 दिन का समय पूरा रिवीजन मारिए, पूरी प्रैक्टिस करिए, जितना कुछ अभी तक आपने सीखा है ये ध्यान बिल्कुल करिए, उससे रिलेटेड करिए ना, टॉपिक से रिलेटेड। ब्लॉग में एलएसआई कीवर्ड यूज करिए, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कीवर्ड का आपस में कन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए से बाय बाय।